दतिया उपचुनाव का आज मतदान है। हमारे साथ मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। आप लगातार पहुंचे दतिया में आपने प्रचार भी किया। क्या माहौल लग रहा है, किन मुद्दों पे इस बार वोटिंग होगी? नहीं, मुद्दे तो प्रमुख तो ये है कि विकास का मुद्दा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चौमुखी विकास हर जिले में, हर विधानसभा में लगातार जारी है। पर दतिया का विकास 2.5 साल से अवरुद्ध हुआ, तो वो विकास की कड़ी में दतिया विधानसभा भी जुड़े और लोगों की समस्याओं के समाधान भी समय पर हों, जैसा पहला होते आए हैं। दतिया की जनता का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है और मतदान भी आज अच्छी गति से चल रहा है। लगभग 75-80% के लगभग मतदान होगा, ऐसी आशा है। पिछली बार भी जो है 80 समथिंग मतदान हुआ था। इस बार उससे ज़्यादा की आशंका जताई जा रही है। क्या लग रहा है, मतदान ज़्यादा होगा तो बीजेपी के लिए फ़ायदा होगा, या लग रहा है कि दूसरी पार्टियों में वोट जा सकता है? नहीं, मतदान ज़्यादा कम में कोई आकलन नहीं कर सकता। जो है कई बार, क्योंकि वैसे भाजपा के मच्छ में अच्छा मतदान वहाँ है, क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी, महाराज साहब भी गए, माननीय शिवराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री जी भी गए, अन्य हमारे कई वरिष्ठ लोग और भी गए। माननीय मुख्यमंत्री जी की लगातार दौरे वहाँ रहे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगे रहे, मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, सभी और भी कई मंत्री, कई वरिष्ठ नेताओं ने हर गाँव में जाकर के भ्रमण किया है और हम भी गए हैं, हम भी घूमे हैं। पर पार्टी के लोगों का अच्छा रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और आज भी उसी क्रम में मतदान लोग कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का जो फैक्टर है, उससे क्या लग रहा है कि उसका असर चुनाव पे दिखाई देगा? क्या वोटिंग उसकी मतलब क्रॉस वोटिंग हो सकती है, दूसरी पार्टी में कांग्रेस या दामोदर यादव के पक्ष में वोटिंग हो सकती है? नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे हैं, उनका पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से चुनाव प्रचार में रहे हैं और कार्यकर्ताओं को भी निर्देश देते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सबको काम करना है और सबको मतदान कराना है। नए प्रत्याशी इस बार चुने गए, चूँकि हर किसी तक पहुंचना मुश्किल था इस बार, क्योंकि वो आशुतोष तिवारी हर किसी तक पहुंच पाए। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और मंत्री लेवल के जो कार्यकर्ता थे या मंत्री थे, विधायक थे, तमाम जगह से आकर घर घर गए और प्रचार में शामिल रहे। आप भी वहाँ पहुँचे, तो क्या लग रहा है कि उनके ना पहुँच पाने से कुछ असर पड़ेगा? नहीं, अधिकांश जगह पर माननीय आशुतोष तिवारी जी पहुँचे हैं और वहाँ नहीं जहाँ पहुँच पाए हैं, वहाँ हम लोगों ने जाकर के उन लोगों से निवेदन किया है। और नए तो अपन कह नहीं सकते, क्योंकि दतिया ज़िले के रहने वाले हैं, और संगठन के मामले में उन्होंने इस पूरे प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी को संगठन का काम करने में अपना समय व्यतीत किया है और हम लोगों को उनके सानिध्य में काम करने के भी मौके मिले हैं। तो पुराने संगठन के व्यक्ति हैं। अब चूँकि दतिया में कम उनका रहना हुआ, भांडेर के निवासी हैं, दतिया ज़िले के निवासी हैं, तो कोई नए नहीं है। आगे चल के जब माननीय हमारे पूर्व गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी भी गए थे वहाँ, तो वो डबरा के रहने वाले थे, दतिया में जाकर के चुनाव लड़े। चूँकि उन्होंने भी विकास के काम और काफ़ी कुछ चीज़ें, दतिया को कई सौगातें दिलाने में अहम भूमिका निभाई है, तो ये भी पूरा पार्टी काम करने के लिए, विकास के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, इन सब में आगे मध्य प्रदेश के विकास में दतिया को भी जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जो समूचे मध्य प्रदेश के नेता और मंत्री वहाँ पहुँचे और लोग जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी पहुँचे, तो क्या बीजेपी को आशंका थी कि आशुतोष तिवारी नए चेहरे हैं और वो हर किसी तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो उनकी छवि को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को वहाँ जाना पड़ेगा? क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो पूरी कार्यकारिणी है या कह लें पूरे मंत्री हैं, वो सब दतिया पहुँचे थे। क्या बीजेपी इसको अपनी साख का चुनाव देखकर चल रही थी? नहीं, सारे मंत्री नहीं पहुंचे थे,
और जहाँ जिसकी आवश्यकता थी वो लोगों को पार्टी ने काम दिया और वो लोग गए हैं जो है, क्योंकि ये उपचुनाव है। उपचुनाव में सारी पार्टियाँ अपनी दमखम चुनाव प्रचार में लगाती हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी वहाँ पहुँचे, अन्य दलों के भी लोग पहुँचे जो है, तो ये तो स्वाभाविक है। हर नेता, हर पार्टी का बड़ा हमारा जो अधिकारी है वो सबको काम बांटता है, सबको काम पे लगाता है, और सबने पार्टी के लिए, पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो काम सभी को करने की जिम्मेदारी दी, सबने काम किया है। क्या लग रहा है 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो किस ओर करवट लेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अच्छे बहुमत के साथ में जीतेगी जो है, रिजल्ट अच्छा आएगा। और मध्य प्रदेश में एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का और बनेगा जो। तो ये थे हमारे साथ नारायण सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का और बनेगा और भारतीय जनता पार्टी 3 तारीख को जीतेगी। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।